हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रहस्य खुलने दो चैनल पे। आज हम देखेंगे बगल सीट वाली खूबसूरत लड़की। ये किस्सा है अभिषेक का, देखते ही उसके ही जुबानी। मैं रेलवे से जा रहा था। मेरे बगल वाली सीट पर एक सावले रंग की तीखे नए नक्श वाली लड़की थी। सहज संयोग ही था कि मेरे बर्थ उसके नज़दीक वाली ही थी। जैसे ही मैं अपनी सीट पर पहुंचा, वो बगल सीट वाली लड़की उस समय अपने मोबाइल से किसी से बातें कर रही थी। लेकिन कुछ समय बाद ही आलस्य के बादल मेरे मन मस्तिष्क के ऊपर उमड़ने लगे। मैंने अपनी बर्थ पर चादर बिछाई और अपना हवा वाला तकिया निकाला और लेट गया। मैं अपनी थकावट मिटाना चाहता था। मैं स्टेशन पर अपनी इस ट्रेन का इंतजार करते करते बोर हो गया था। इस ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में रात भर चैन की नींद नहीं आई थी। इसलिए मैंने अपनी बर्थ पर थोड़ी देर झपकी मारने में ही अपनी भलाई समझी और लेटकर खर्राटे भरने लगा। लगभग 1.5 घंटे बाद चाय चाय की आवाज़ ने मेरी नींद तोड़ डाली। लगता था कि शायद कोई स्टेशन आ गया था। मैंने खिड़की से हाथ बढ़ाकर कुल्हड़ वाली चाय ली और उसका लुत्फ उठाने लगा। अब मैं अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा था। मैं लेटा लेटा अपने घर के बारे में सोच रहा था। मन में बार बार अपने माता पिता के कहे शब्द ध्यान में आ रहे थे। वे आज कह रहे थे कि बेटा शादी कर ले ताकि हमें भी बहू की सेवा का सुख मिल सके। मैं यही सोचता हूँ कि कोई लड़की तो अच्छी मिले शादी करने के लिए, तो मैं तो तैयार ही बैठा हूँ। घर की यादों से बाहर निकलकर मैंने अपनी बगल सीट वाली की ओर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। मेरे सोने से पहले जो लड़की बगल वाली बर्थ पर थी, उसकी जगह अब दूसरी लड़की आ चुकी थी। अब उस सावली लड़की की जगह एक अत्यंत सुंदर लड़की बैठी थी। हॉरर मूवी देखने में रुचि रखने वाला मैं सोचने लगा कि वो पहली वाली लड़की कहाँ गायब हो गई। या तो वो भूतनी थी या तो ये भूतनी है। लेकिन फिर मैंने इन बेकार बातों से अपना मन हटाया। ये लड़की खिड़की से बाहर का दृश्य निहार रही थी। मेरे मन में हसरत थी कि वो केवल एक बार मेरी तरफ देख ले तो मेरा भी सफ़र सुहाना हो जाता। थोड़ी देर बाद उसने मेरी ओर पलट कर देखा तो मेरी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला। एकाएक खूबसूरत लड़की मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैं उसकी मुस्कुराहट पर पूरी तरह फिदा हो गया। मैं उससे दोस्ती करने के लिए उतावला होने लगा। लेकिन बार बार मेरे मन में यही सवाल उठ रहा था कि वो पहले जो बगल की सीट पर लड़की बैठी थी वो कहाँ चली गई। उसके स्थान पर ये दूसरी खूबसूरत लड़की कहाँ से आ गई। मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, यहाँ सीट पर जो पहले बैठी थी वो लड़की कहाँ चली गई। वो दूसरी आई लड़की मेरे प्रश्नों को सुनकर बहुत मुस्कुराई। मैंने सोचा कि क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया है। फिर उसने बताया कि जो पहले यहाँ बैठी थी वो लड़की मेरी सिस्टर थी। मैंने उससे पूछा कि वो आपकी सिस्टर थी शब्द से आपका क्या मतलब है। क्या वो आप नहीं है? आप कहना क्या चाहती है? मेरी बात सुनकर वो सकप गई। फिर बोली, मैं गलत बोल गई। दरअसल वह मेरी बर्थ नंबर L24 पर चली गई और मैं उसकी जगह यहाँ चली आई। मैंने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ कि वो पहले वाली लड़की यहाँ से चली गई। उसकी जगह उसकी एक खूबसूरत बहन आ गई। इसके साथ सफ़र अच्छा कटेगा। हो सकता है मेरी इससे अच्छी ट्यूनिंग बैठ जाए और इस सफ़र में मुझे मेरा हम सफ़र मिल जाए। मैं ख्याली पुलाव पकाने लगा। फिर उस लड़की ने मुझसे पूछा, क्या आप भी अकेले ही यात्रा कर रहे हैं या कोई साथ है? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा कि मैं भी आप की तरह अकेला यात्रा कर रहा हूँ। मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये खूबसूरत लड़की कितनी मीठी मीठी बातें कर रही है। अच्छा शगुन है। मैं थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखने लगा। फिर कनखियों से बगल सीट वाली लड़की को देखा। अब वह बड़े मज़े से अंग्रेजी का कोई उपन्यास पढ़ रही थी। कभी कभी मन कल्पना की उड़ान भरने लगा। यदि बगल सीट वाली किसी सर्वगुण संपन्न देवी जी से मेरी शादी हो जाती तो मेरे बच्चे भी अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान होंगे। मेरे घर का सारा वातावरण उस लड़की की खूबसूरती से सुंदर हो जाएगा। खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा का झोंका मुझे नींद के आगोश में लेने लगा। लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। ऐसे ही ख्वाबों को बुनने में व्यस्त मेरी अलसाई आंखों ने जब थोड़ी देर बाद बगल में देखा तो वो बगल सीट वाली लड़की करवट लेकर सो गई थी। मैं भी इत्मीनान से सो गया। मेरी नींद ने शायद थोड़े से कदमों में ज़्यादा लंबी दूरी का सफ़र तय कर लिया था, क्योंकि आंखें खुली तो स्टेशन आने वाला था। मैंने देखा कि पहली वाली सावली लड़की फिर बर्थ पर थी। वो खूबसूरत लड़की गायब थी। मैंने उस सावली वाली लड़की से पूछा कि तुम्हारी वो गोरी वाली सिस्टर कहाँ है? मेरे इस सवाल से वो लड़की चौंक कर मुझे देखने लगी। उसने थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में पूछा, तुम मेरी कौन सी सिस्टर की बात कर रहे हो? मैं तो इस ट्रेन में अकेली यात्रा कर रही हूँ। मैंने फिर पूछा कि अब तक आप कहाँ थी? उसने बताया कि मैं वॉशरूम गई कि वहाँ बाहर से किसी ने वॉशरूम को लॉक कर दिया था। जब किसी ने लॉक खोला तो बाहर निकल सकी। अब मेरा माथा ठनका।
कि अब तक जो मुझसे बातें कर रही थी खूबसूरत लड़की कौन थी। मुझे याद आया कि उसने बताया था कि वो बर्थ नंबर L24 से आई है। मैं दीवानों की तरह उसके प्यार में पागल होकर दौड़ता हुआ उसके बताए नंबर पर उसे देखने के लिए गया, लेकिन उस बर्थ नंबर पर कोई लड़की नहीं थी। L24 बर्थ पर एक सरदार जी खर्राटे भर रहे थे। मैं तो भौचक्का रह गया। अब तरह तरह के सवाल मेरे मन में उठने लगे कि वो खूबसूरत लड़की कौन थी, वो कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। मेरे लौटने पर उस सावली वाली लड़की ने मुझे इस तरह परेशान देखकर उसका कारण पूछा। मैंने उस खूबसूरत लड़की की सारी बात उस सावली वाली लड़की को बताई कि किस तरह से उसकी बहन बनकर एक लड़की उसके बर्थ पर आई और मुझसे ढेर सारी बातें की और मुझे उससे प्यार हो गया। मेरी बातें सुनकर उस सावली लड़की ने जो कुछ बात मुझे बताया, उसके बाद तो दिसंबर की ठंड में भी पसीने पसीने हो गया। उसने बताया कि मेरी एक खूबसूरत बहन थी, वो मुझसे 2 साल छोटी थी। वो पढ़ने में बहुत तेज थी, इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। वो खुद अंग्रेजी में कविता लिखती थी। वो MBA कर रही थी। हम दोनों बहनों की खूब बनती थी, लेकिन अफसोस एक दुर्घटना में पिछले साल उसकी मौत हो गई। उसने ये भी बताया, मैं और मेरी बहन ही हर वर्ष ट्रेन से घूमने निकलते थे। आज जब मैं वॉशरूम में बंद हो गई तो रह रह कर मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि आज मेरी बहन जिंदा होती तो मेरी बर्थ पर मेरे सामान का ध्यान रख रही होती। मेरा ऐसा सोचने के कारण ही शायद मेरी बहन की आत्मा मेरे बर्थ पर आ गई होगी। ऐसा कहते हुए उस लड़की की दोनों आंखों की पलकें अश्रुओं के सैलाब में भीगने लगी। दोस्तों, कैसी लगी ये रहस्यमयी कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ अगले वीडियो में।